Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Today's topic is based on notices and messages पर जो based है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरह से notice और message को लिखा जाता है और format भी यहाँ पर हम सीखेंगे with examples. Notice से start करते हैं बच्चे. A notice is a general notification for information of several people. In daily life, it is circulated in newspapers and in the form of pamphlets. You can see notices by the government and large organizations in newspapers almost daily. In school, it is used by the school authorities as well as individual students for several purposes. It can be displayed on the notice board in the school or it may be circulated from the class to class in the form of a notice on register. The principal, teachers and monitors can write notices for informations about events, competition and programs taking place in the school or to be participated by students. Visit of dignitaries etc. Information about charge of period and school holidays, then examination of schedule के बारे में बताना हो, then वहाँ पर कोई भी पीरियड चेंज के बारे में बताना हो, तो ये सब इंफॉर्मेशन के लिए बच्चे नोटिस बनाए जाते हैं and can also be given through notices. Students can write a notice at personal level for topics such as lost and found articles, invitation to birthday treats etc. यहाँ पर भी नोटिस. तो नोटिस का मतलब क्या हुआ बच्चे? नोटिस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पास करना. इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है. ज़्यादातर इंफॉर्मेशन कैसी होती है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पैम्पलेट वगैरह के थ्रू नोटिस बोर्ड पर पूरा नोटिस लगा देते हैं कि किस तरह कब कब ये चीजें होने वाली है. तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट नोटिस जो दिया गया है हम पढ़ेंगे इसको. यू आर पूर्वी, the monitor of your class. The teacher has asked you to put up a notice on the class notice board for an essay competition within the class, for which rewards too will be given. In when necessary details yourself. Limit your writing within 50 words and close the notice within a box. तो यहाँ पर कैसे लिखना है बच्चे? सबसे पहले स्कूल का नेम आएगा. ओके, तो लॉरेंस स्कूल्स तमिलनाडु इस तरह से आएगा जगह के साथ. देन आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है. देन आपको नोटिस लिखना जरूरी है. आप ये मैं समझना है कलर में लिखा हुआ ऐसा नहीं लिखना, आपने लिखना है नोटिस. देन किस टॉपिक पर है, नोटिस तो लिख रहे हैं लेकिन टॉपिक क्या है उसका, तो क्लास एसे कंपटीशन नोटिस यहाँ पर टॉपिक के साथ लिखा जाएगा. टॉपिक यहाँ पर होगा नोटिस के नीचे. देन ऑन द नेक्स्ट मंडे 27 अप्रैल देन डेट मेंशन करनी है. यहाँ पर आप क्योंकि आप बताने वाले हो ना, किसी की इंफॉर्मेशन दोगे तो फ्यूचर के रिलेट से करते हुए तो दोगे बच्चे. फ्यूचर में ये होने वाला है, वो होने वाला है, किस डेट को होगा, किस टाइम पर होगा, कहाँ पर होगा, ये तो इंफॉर्मेशन आएगी नोटिस के अंदर. Then there will be held an essay competition in the class during the second period on the topic menace of walking and talking on mobile phone. तो टॉपिक भी देना है अपने. The students who attain the first there will be given a reward by the principal. Then यहाँ पर बताया हुआ है कि किस किस तरह से जो स्टूडेंट्स है अगर इसमें जीतते हैं कंपटीशन के अंदर तो जो फर्स्ट 3 होंगे जो स्टूडेंट्स उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा. SDX पूर्वी एंड मॉनिटर ऑफ क्लास 7th इस तरह से करके, क्योंकि जो लिखेगा उसका नाम यहाँ पर नीचे आना कंपलसरी में होता है. तो पूर्वी लिखते हुए कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट नोटिस देख लेते हैं बच्चे. यू आर अरुण गुलाटी, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल. द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू टू राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल बुलेटिन बोर्ड रिगार्डिंग द होल्डिंग ऑफ स्पोर्ट्स मीट इन एथलेटिक्स ऑन द ओकेजन ऑफ द स्कूल एनुअल डे. In when necessary details yourself, limit your writing within 50 words. So यहाँ पर भी आपने पहले क्या लिखना है, स्कूल का नेम राइट डाउन करना है. गोल्डन एरा पब्लिक स्कूल जो भी आप लिखना चाहते हो अपने स्कूल का नाम. देन राजस्थान कहाँ पर है, वो दिल्ली के अंदर है, मुंबई में है, जहाँ पर भी है वो लिखेंगे. देन डेट मेंशन करनी है. फॉर्मेट बच्चे सेम ही रहने वाला है, फॉर्मेट देखते रहेंगे. देन आपने नोटिस राइट डाउन करना है. देन आपका टॉपिक क्या है, यू हैव टू राइट डाउन बिलो द नोटिस. ओके, देन यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा, स्कूल एनुअल डे स्पोर्ट्स मीट. देन आपने स्टार्ट करना है पूरा फॉर्मेट. इट इज प्रपोज टू होल्ड अ स्पोर्ट्स मीट इन ऑल एथलेटिक इवेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ द स्कूल एनुअल डे ऑन 24 December 2000. All those students interested in taking part can submit their names with the undersigned so that necessary arrangements can be made for practice. अब यहाँ पर एस डी डॉट लगाते हुए देन अरुण गुलाटी
स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लिखते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आपने बच्चे दो नोटिस जो यहाँ पर पढ़े हैं, तो उसमें क्या बताया गया है, दोनों नोटिस के अंदर बताया गया है कि फॉर्मेट कैसा है और टॉपिक क्या दिया होना चाहिए। तो फॉर्मेट वही फॉलो करते हुए आपने पिक योर ब्रेन से इन तीनों नोटिस को भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा मैसेजेस। मैसेजेस कैसे राइट डाउन होते हैं और मैसेज क्यों लिखे जाते हैं। A message is a short piece of writing to convey information to somebody who is not present with the writer. A message should be brief and to the point, starting clearly what is the expected to the receiver. सो मैसेज का मतलब क्या होता है बच्चे, जो रिसीवर है जिसको हमें देना होता है तो वो वहाँ पर नहीं मिलता तो हम उसके लिए मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। आपने देखा होगा फ़ोन में भी हम यही करते हैं, मैसेज ड्रॉप कर दिया, जब वो आएंगे तो पढ़ लेंगे। ऐसे ही पहले क्या होता था, लेटर वगैरह के थ्रू तो मैसेज लिखे जाते थे ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए क्लियर तरीके से। देन वो कैसे होने चाहिए, प्रेजेंट विद द राइटर्स एंड मैसेज शुड बी ब्रीफ होने चाहिए और टू द पॉइंट वहाँ पर होना चाहिए। देन यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स ऑन द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर इस तरह से डायलॉग स्टार्ट हो गए हैं अनवी और पापा के बीच में। अनवी स्टार्ट करते हैं, यस पापा। पापा बोल रहे हैं अनवी, वेयर इज योर ब्रदर। पापा, अबे हैज गॉन टू हिज फ्रेंड्स प्लेस। ओके, एज सुन एज ही रिटर्न्स tell him to go to Jan uncle's house and bring the packet of envelopes that he has bought for us from Delhi. Yes पापा। देन यहाँ पे कन्वर्सेशन हो गई है फोन पर, टेलीफोनिक पर डायलॉग्स हो चुके हैं बच्चे। यू आर अनवी ऑफ द अबाउट टेलीफोनिक डायलॉग्स। यू हैव टू गो टू योर म्यूजिक क्लास, सो यू डिसाइड टू राइट अ मैसेज फॉर अभय। राइट ऑल्सो व्हेन यू विल बी बैक, लिमिट योर मैसेज विद इन 50 वर्ड्स। अब क्या करना है, अनवी जो है उसने फोन पर बात कर लिया, उसको मैसेज देना है अबे को। अब वो म्यूजिक क्लास भी उसको जाना है तो वो मैसेज ड्रॉप करेगी, मैसेज लिखेगी कहीं पर ताकि वो अपने भैया को बता पाए, है ना। तो इन सारी चीज़ें कि पापा ने ये चीज़ें बोली हैं। तो ये जो मैसेज होता है बच्चे 50 वर्ड्स में लिमिटेशन होती है, वहां तक लिखना होता है, वर्ड्स लिमिट होती है। देन यहाँ पर बच्चे ये पूरा मैसेज लिखना कैसे है तो देखेंगे। मैसेज, सबसे पहले मैसेज राइट डाउन करेंगे, ओके। देन आपने डेट राइट डाउन करनी है और डेट के नीचे किसके लिए आप मैसेज छोड़ रहे हो उनका नेम मेंशन करना है। अभय के लिए छोड़ा जा रहा है और किस टाइम छोड़ा जा रहा है वो भी यहाँ पर आपने मेंशन करना है, PM, AM जो भी नेम होगा, ओके। देन राइट डाउन करना है, पापा रिंग अप फॉर यू। पापा ने आपके लिए फोन किया था। देन ही वांट्स यू टू गो टू जैन अंकल्स हाउस एंड कलेक्ट द पैकेट ऑफ एनवेलप्स दैट ही हैज बॉट फॉर अस फ्रॉम दिल्ली। I am going to music class and will be back by 6:30 PM. लास्ट में अपना नाम अनवी ने लिखा है, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चे, यू आर सत्यम। अब आप क्या हो गए हो, सत्यम हो गए हो। देन योर क्लास इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्शंस टू दिल्ली। The special attraction will be the zoo and Pragati Maidan where a book fair is on. Your classmate Karan is absent today and your teacher has asked you to convey the message to him also. When you went to Karan's house, you found the house locked. You decide to write a message and slip it under the door. Invent other necessary details yourself. Limit your writing in 50 words. में आपको ये लिखना है। अब कैसे लिखेंगे बच्चे, इसमें भी फॉर्मेट का ध्यान हर एक में रखेंगे। आपने यहाँ पर डेट डालनी है, देन यहाँ पर जिसको लिखना है उसका नाम, ठीक है, कौन लिख रहा है, देन यहाँ पर मैसेज और यहाँ पर टाइम के साथ स्टार्ट करेंगे। Our class is going on an excursion to Delhi next Monday. The special attraction will be the zoo and the book fair in Pragati Maidan. The charges for it are ₹150, including travelling and snacks. You will have to carry your lunch yourself. If you are interested, you must carry the money to school tomorrow. सत्यम। तो इस तरह से कंप्लीट करना है मैसेज को लिखकर। देन पिक योर ब्रेन के अंदर क्या दिया गया है बच्चे, पिक योर ब्रेन के अंदर आपके डायलॉग्स के साथ आपको प्रॉपर पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरह से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, डायलॉग होते हैं और इसको मैसेज में आपने कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ using these format. Okay, next we are going to discuss about the short messages बच्चों। Technology has influence over our life. Earlier there was telegraph service in which short messages could be sent through the post office, post and telegraph department, which reached its destination in a few hours. Such messages were called telegrams. However, with the invention of mobile phone and SMS service on it,
the telegraph lost his relevance, so the government decided to finally stop it in 2013. Earlier, the telegraph service was used by people only when absolutely necessary. By now, almost all of us use short messages to interact with our friends and families daily. Some more features in the advanced phone like WhatsApp have expanded its scope further. These services are also being used for several other purposes like advertisement. As students are want to pick up anonymous language habits, it would be precedent to us to learn some basic rules as this lesson. तो शॉर्ट मैसेजेस के अंदर क्या होता है बच्चे, जिनको हम टेलीग्राम्स बोलते थे, उन्हीं के अंदर यहाँ पर जो नेसेसरी होता है, क्योंकि पहले क्या था बच्चे, टेलीग्राम्स भेजे जाते थे, चिट्ठी पत्र आपने सुने होंगे वो भेजे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका चलन कम हो गया है, क्योंकि क्या हो गया है, सोशल मीडिया एक्टिव हो चुकी है, व्हाट्सएप आ चुका है, तो लोग मैसेज क्या करते हैं, फोन के थ्रू कन्वे कर लेते। अब कैसे है, व्हाट यू मीन एंड व्हाट यू कैन राइट, इसका मतलब क्या होता है और इससे आप क्या समझ सकते हो, ठीक है, और किस तरह से लिख सकते हो। आई एम कमिंग बैक होम बाय 7 o'clock, देन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हो आप, कमिंग होम बाय 7। आई नीड योर साइंस नोटबुक फॉर अ डे, कैन आई कम एंड कलेक्ट, नीड योर साइंस नोटबुक फॉर अ डे, कैन आई कम। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर राशि, हैप्पी बर्थडे, आप देख रहे हो बच्चे पूरा बर्थडे को यहाँ पर बर्थडे करके डियर राशि शॉर्ट में बना दिया गया है। द क्रिकेट मैच इज टू बी हेल्ड एट टैगोर मैदान फ्रॉम 5 o'clock, यू आर इन द टीम सो कम ऑन टाइम। क्रिकेट मैच एट टैगोर मैदान फ्रॉम 5, यू इन टीम कम ऑन टाइम। इस तरह से शॉर्ट में मैसेजेस लिखे जाने लग गए हैं बच्चे। ओके, सम ऑब्रिविएशंस, तो यहाँ पर आपकी एब्रिविएशंस के बेस पर आप क्या यूज कर सकते हो, लाइक यू को क्या यूज करने लग गए हैं, अब जस्ट यू ही राइट डाउन करते हैं, योर को योर, बर्थडे का भी हमने पढ़ा इस तरह से शॉर्ट में बर्थडे। स्कूल को क्या लिखने लग गए हैं, SCH, इसका मतलब आप ये शॉर्ट में समझ जाओगे ये स्कूल है। देन डिक्शनरी को डिक कर देते हैं, देन यहाँ पे मम्मी को मॉम, टीचर, टीचर का शॉर्ट फॉर्म टीचर, पढ़ने में तो टीचर ही आएगा लेकिन शॉर्ट फॉर्म TCHR। देन थैंक यू, थैंक्स। गुड मॉर्निंग इस तरह से हम बोलते हैं, या फिर गुड नाइट भी बोलते हैं, उसको भी शॉर्ट फॉर्म में गुड मॉर्निंग, इस तरह से गुड डे मॉर्निंग। आर जो ये फुल फॉर्म में हम पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हो हम बुक्स के अंदर, लेकिन मैसेजेस में क्या लिख देते हैं, सीधा आर लिखा हमने। राइट, राइट को आप पढ़ने में तो आपको भी लग रहा है मैम राइट ही तो पढ़ा जा रहा है, RYT, लेकिन स्पेलिंग हो गई है चेंज। प्लीज के लिए आ गया PLS और PLZ भी बहुत सारे लोग राइट डाउन करते हैं। एडुकेशन के लिए EDN, ओके, EDN राइट डाउन करेंगे। देन जनरल के लिए GEN या फिर GENL, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में। सम जनरल रूल्स, शॉर्ट मैसेजेस आर मोस्टली इनफॉर्मल इन नेचर, so you should be careful while writing to your teachers or elders. Then you can use some abbreviations which are easily understood. You can construct your own abbreviations too. Use mark of punctuations only when absolutely necessary. Limit your message to as few words as possible. तो यहाँ पर कुछ जनरल रूल हैं बच्चे जो आपको समझने पड़ेंगे। ये शॉर्ट वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन किस बेस पर, इनफॉर्मल तरीके से अगर आप लिखना चाह रहे हो मैसेज को, तभी आप इनको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं आप टीचर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या कोई ऐसा फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तब ये वर्ड्स आपको यूज नहीं करने। ओके, और मैसेज के अंदर ध्यान रखेंगे कि लिमिटेशन जरूर होनी चाहिए, लिमिट योर मैसेज तो एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो यहाँ पर बच्चों पिक योर ब्रेन दिया गया है, जिसके अंदर राइट द फॉलोइंग शॉर्ट मैसेजेस। आपने यहाँ पर शॉर्ट मैसेज को राइट डाउन करना है और अच्छे से पहले ध्यान रखना है, फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो इनफॉर्मल ही हो सकता है, फॉर्मल में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। तो इस तरह से आपने कंप्लीट मैसेजेस को लिखना सीखना है, नोटिस को लिखना है और राइट डाउन करते हुए कंप्लीट करनी है इसकी एक्सरसाइज।